साथियों, मैं राजू सिंह सारोड और आप देख रहे हैं वन आई न्यूज राजस्थान। शेखावास के खेड़ी खेड़ा में 60 साल से चल रहा भूमि विवाद, परंतु अब भी प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा परिवार, फिर भी नहीं मिला न्याय। ब्यावर ग्राम पंचायत शेखावास के खेड़ी खेड़ा में पुश्तैनी जमीन को लेकर करीब 6 दशकों से चला आ रहा विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा। दो पक्ष माधु सिंह और लाल मोहम्मद इस जमीन पर अपना अपना दावा करते हैं और कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। विवाद की शुरुआत 1987 में हुई, लेकिन 2025 तक भी न्याय की गाड़ी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। इस लंबे विवाद का सबसे बड़ा खामियाजा आपस में दोनों परिवार को भुगतान करना पड़ रहा है। परिवार के लोगों का कहना है कि उनके पिता की गलती का बोझ उनके बच्चों को उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। उनका कहना है कि विवाद को निपटाने वन आई न्यूज की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पर। आइए मिलते हैं रिपोर्टर राजू सिंह चौहान से और स्थानीय लोगों का क्या कहना। मिलते हैं 1 to 1। साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि शेखावास ग्राम पंचायत की खेड़ी का खेड़ा मुख्य सड़क के किनारे आपस में दो लोगों के बीच में एक भूमि विवाद को लेकर के विवाद चल रहा है। उस विवाद के चलते मेरे सामने की ओर आप देख रहे हो, ये एक गरीब परिवार के प्रधानमंत्री आवास जो मिला, क्योंकि जब हमारी टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग पर पहुंची तो हमारी टीम ने देखा कि यहाँ पे खसरा संख्या एक खसरा 167 बना हुआ, जिसके अंदर दो परिवादियों के नाम थे। इन परिवादियों को कैसे जमीन मिली, कैसे क्या हुआ, ये तो एक प्रशासन का विषय है, अधिकारियों का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में इसलिए है कि अगर पुराना पीछे जो भूमि है, इनका दावा है कि ये जमीन इनकी है, लेकिन मकान 60-70 वर्ष पुराना है। तो प्रशासन को इसके बीच में जो भी रास्ता निकलता है वो रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि एक भूमि की जमीन को लेकर के कई विवाद उत्पन्न होते हैं और एक जरा सी जमीन को लेकर के आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े विवाद उत्पन्न होते हैं। कई बार विवाद इतने बड़े हो जाते हैं कि खून खराबा तक की स्थिति होती है। और यहाँ तो एक विषय आया है, कई वर्षों से कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, कोर्ट ने कई फैसले भी सुनाए हैं। कई बार कोर्ट ने कहा अतिक्रमण को हटा दिया जाए, कई बार यहाँ पे पंचायत भी बैठी है, कई बार प्रशासन भी आया है, लेकिन क्यों आज दिन तक इन दोनों परिवारों के बीच में कोई रास्ता क्यों नहीं निकला? क्या एक परिवार को 10 फीट की जगह नहीं दिलाई जा सकती है? अगर इस परिवार को, गरीब परिवार को अगर 10 फीट की जगह मिल जाती तो क्या सामने वाली पार्टी को, प्रशासन को भी ये कहना चाहूंगा कि इस भूमि विवाद को लेकर कोई तीसरा रास्ता भी तो निकल सकता है। एक 10 फीट से उन लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए जिन लोगों की इतनी भूमि मैंने आपको बताई भी थी। लेकिन एक इस छोटी सी लगभग मेरे हिसाब से 20 से 25 फीट जगह है, इस जगह को लेकर के इतना बड़ा मामला है। अब ये तो प्रशासन का मामला है, प्रशासन क्या कहता है क्या नहीं कहता हम जानते, स्थानीयों का क्या कहना है। मिलते हैं, तब तक आप बने रहिए वन आई न्यूज पर। निर्मा जी, और कई मामलों है तक पास में एक वाद विवाद चल रही हो। बापरो अपंग आदमी है के और गणो बको तो परेशान वेर न ये सब मकान सुए। हाँ, अनो सरकार की तरफ पास भी हो, जिन्हें भी ये रोज आर परेशान करे। अच्छा काल भी 8-10 आदमी लुगाया सब आर इन्हें एक आदमी ने परेशान की दो। अच्छा, कोई नहीं है कि तो एक बच्ची है, 2 बच्चे हैं, वे भी छोटे छोटे है इतना। अच्छा अच्छा और एक हाथ और एक पग पैर काम नहीं करे। अच्छा,
और घणो परेशानी तो कजे तो पास करवाइयो ने सब मकान सुई के हाँ। सब कोई भी बिस्तरी के हुको ने रहे सब अलग है अच्छा, तो आपके हिसाब वो कई कहना चाहो कि भाई वास्तव में सब आपड़ा का इके बेचारा के वो मकान बड़बा दे सही है इने जगह मिलनी सावे हाँ मैं तो सब नौकरी साकरी तो पैसे खुआवे हरन इसके इन्हें बार बार परेशान करता है। अच्छा हाँ। यह बात कभी सही तो है। इसके अटे लार बकरी बांधती कभी के लार अटे भैंस बांधती है इसका कोई बर्तन बांध पीड़े गई तो इन्हें ये तोड़ बांध फ्री जाए भैंस डंडा सब अच्छा भैंस बांध दीजिए तो तोड़ बांध नहीं तोड़ी सरवानी नीमड़ी का हार बांधे कोई दिन तो अच्छा रोज मैं तो पड़ोसी आप तो आपने कई लागे कि भैया जगह तो वहाँ की है लेकिन पहला का समय में कहीं ना कहीं गलती हुई है तो पण बे जो है रेरिया वाने तो रहनो चाहे तो बे आप क्या ही कहना चाहो इसके बारे में अन्य निकाल देना चाहे कि रहना चाहे बापड़ो वो बेचारा किसान मकान एक गरीब आदमी है एक हाथ हाँ। नहीं एक पग नहीं तो आप सरकार ने क्या ही कहना चाहो भाई ये गरीब की तरफ क्या ही करना चाहिए गरीब की तरफ तो बापड़ो की जान करो और इन्हें जगह दिलाओ। देखो दोस्तों निर्मा जी का भी यही कहना है कि एक गरीब की सुनवाई की जाए। अधिकारियों से भी मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी कार्रवाई करें वो सोच समझ कर करें कि आज बेचारे ये 80 साल से जो रह रहे हैं 60-70 साल से जो रह रहे हैं इन लोगों को उचित व्यवस्था मिले चाहे आप इनको जगह दिलाएं। मैं तो इतना कहना चाहूंगा चाहे आप इनके जो मकान बने हुए इनके जैसे के जैसे मकान और बनाया जाए। मैं प्रधानमंत्री आवास के अलावा भी कहना चाहूंगा क्योंकि गरीबों को आज कम से कम 2 मकान है 3 मकान है तो इन मकानों की जो मुआवजा हो या जो भी अधिकारियों को उचित लगे जो स्थानीय प्रशासन को उचित लगे वो कार्रवाई करें और पूरा का पूरा मकान बारिश आती है गाँव वाला धारे कौन सा पुण्य धारण ये जो साधु सिंह अमर सिंह क्यों नहीं धारण पैसे वाला है साहब वो गरीब आदमी है। अच्छा हाँ। तो ये गरीब आदमी के जो मकान मिले हुए है तो आप सब गांव का मिलन भी के मकान बनाने में हेल्प करो नहीं मत सब हम सहमत है साहब लेकिन वो पूरा गांव साथ में है लेकिन ये आदमी मानबन तैयार को नहीं चीज सपोर्ट नहीं करे थाना में जा थाना में सपोर्ट नहीं करे पुलिस वाला सब जगह पिया देते आगे पिया खुआ दे मैं गरीब आदमी को लावे अपंग आदमी है। देखो कहीं ना कहीं स्थानीय का कहना है कि एक दबंग परिवार होने के नाते गरीब का शोषण किया जा रहा है। शोषण शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ मैं क्योंकि 60 वर्षों से अगर किसी को मकान नहीं मिलता तो वो एक शोषण कहलाता है। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट दूसरे पर्सन से। सर आपका नाम? मेरा नाम रतन है साहब। अच्छा रतन जी यह बात बताओ कि आपके एक लाला भाई को मकान है आप देखियो देखियो साहब ये हालत देखिए साहब देखिए मैंने बारिश का मैं पानी टपके सबके साहब तो आपके सरपंच और सचिव साहब ने कहो कि नहीं सर क्यों कहना ना माना तो एक नौकरी माधु ने सब आए नौकरी में सब नौकरी है कोशिश करे नौकरी तो आप पे क्या कहना है के बारे में आप लोग कहना मुझे मकान बनाओ ले गरीब है बुको मकान में सुबह चारू पाड़ू मकान पास हुई हो रोज बंद करवा दे लाठी लुटावे काल कूट बना ये कर मार बना है। अच्छा 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 मार बने का केड़ू ये ठेठ मार बने बेन बेटे सब बुलाइयो मार बना ने। देखो कहने का मतलब ये है कि कोई न कहीं एक आदमी 2 आदमी अगर कहे तो अब यहाँ कुछ माताओं से भी मिलेंगे हम। इन माताओं का क्या कहना है? माता जी आप क्या नाम है? मारा नाम मेरा या यूँ बताओ कि ताकत लाला भाई को मकान है मेरी जगह है मेरी अच्छा 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 ठाकी जगह है मेरी जगह ही मेरी ससुरा की ही। अच्छा तो मैं बेसी मेरे मन रजिस्ट्री कराई हाँ गरीब ने दी था हाँ हाँ है ना तो ये बराबर तेरा नहीं है केस करता है काल मेरे को मन आवे जी बोली तेरे मन की खप जो तो तू भी खप जाए तक आवे तो मेरा तीन का आवे वहाँ के हम में तो गरीब है मेरे मन नहीं है मेरे कहीं नहीं है तो मैंने काल मैंने दुका दान दिया मेरे के वो मैं बेचे तो मैं अंडे होने। देखो महिलाएं भी कहीं ना कहीं एक गरीब का साथ देते हुए अब मिलते हैं दूसरी माताओं से। साथियों जो भूमि विवाद चल रहा है उसके अंदर एक शख्सियत अपने साथ में है मेरा ही वार्ड में आते हैं जी। सच्चाई ये है कि आज के 60 वर्ष से लगभग नूरा काटात का कब्जा चला आ रहा है जी और मोड़ सिंह जी ने जी नूरा काटात को जमीन बेची थी जी। उस टाइम में भाईचारा था तो रजिस्टर करवाते नहीं हाँ, थे पहले तो चलता तो उनका भी एक्सपायर हो गया था और नूरा काटात का भी एक्सपायर हो गया जी। उनका लड़का लक्ष्मण सिंह जी था जी। बड़ा नेक और ईमानदार आदमी था जी।
उन्होंने क्या कि अगर मेरे बाप ने जमीन बेची है, जी हमने पैसा लिया है, तो हमारा धर्म ये बनता है कि हम उसके बच्चे की रजिस्ट्री कराएं। और उन्होंने 2012 में जी इनके 14 की रजिस्ट्री करवा दी थी, जी और उसी पे ये मकान कब्जा में रह गया। कायम है, आज भी कायम है। जी अब ये गरीब है, विकलांग है, इसके साथ में अगर इसका मकान दबंगई से तोड़ना चाहते हैं, हम्म। वो गलत है फकरू भाई, मैंने खुद में मकान जाकर देखा, जी। इतना पानी, मतलब अभी भी बारिश तो शायद 4-5 दिन पहले आई, लेकिन अभी मैंने अंदर देखा बिल्कुल कच्चा है, बेचारों के गैस का बाटला नहीं है और ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो सर, फिर भी ऐसे लोगों को क्यों ये परेशान सर करते हैं? हमारा दुर्भाग्य है कि एक हम बहुत ही महान देश में रह रहे हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी ऐसे परिवार जिंदा है जिनके अंदर इतनी भी क्षमता नहीं है कि हम शाम का खाना कैसे खाएंगे। जी अगर नरेगा में जाता है, कुछ पैसा आ जाता है ठीक, बाकी गांव के आस पड़ोस से मांग के अपने बच्चों को खिलाते, क्यों हाथ से विकलांग लगे वो। कि आज जहाँ पीएम गरीबों को मकान दे रहे हैं, जी हमारे बहुत ही ऐसे कह सकते हैं हम कि हमारे जो प्रधानमंत्री है, ऐसा कई विश्व में प्रधानमंत्री नहीं है, गरीबों को ख्याल रख रहे हैं, मकान दे रहे हैं। अभी पीएम से मकान पास हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे प्रशासन तक पहुंचाते हैं, लेकिन वहाँ सुनवाई नहीं होती है। तो आज हमारे ये समझिए सर, पीएम को चैलेंज करे दमाएंगे ऐसे, क्या पीएम ने जो मकान दिया तो हम नहीं बनाने देंगे, बल्कि खातेदारी बना रहे हैं। ऐसा भी नहीं आबादी बना रहे, खातेदारी है, खुद की खरीदी हुई जमीन है उसमें बना रहे हैं। तो अब सर हम बताइए क्या करें, अगर हम सीधे तरीके से नहीं मानते, नहीं सुनवाई होगी, तो सर हम यहाँ तक है कि हम हमारे राजस्थान के सीएम भजन लाल तक भी हम पूरा गांव के उठ के जाएंगे सर। हनुमान जी, मैं आज सेकावास के खेड़ी खेड़ा में गया था। माधु सिंह जी के और लाल काठात के मकान का जो विवाद चल रहा था, उस विवाद में सीधा सीधा आपके ऊपर एक आरोप लगाया गया था कि हनुमान जी ने इस प्रकार का गलत काम किया, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? सर मैं कहना चाहता हूँ, वहाँ जो तरमीमों रखे हैं वह लाल मोहम्मद है, उसे पूछ के सहमति बंटवारा नहीं कराया गया। उसको जहाँ कब्जा था वहाँ पर तो उसका बंटवारा नहीं कराया गया, तरमीम उसकी दूसरी जगह करवा दी गई, जिसके कारण वहाँ विवाद उत्पन्न हुआ, जिसका मैंने मौका पर्चा तहसीलदार साहब बाहर को पेश किया था। तो ये प्रकरण इनके पास है, और माधु सिंह जो छारा हैं वह खुद भी उन्होंने कब्जा दूसरी जगह कर रखा है, और जो लाल मोहम्मद है, गांव वालों के मुताबिक 60 सालों से उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी मकान वहीं बना हुआ है। ये जो आरोप उसने माधु सिंह ने लगाए सब निराधार है। लाल मोहम्मद है जी। अच्छा, आप तहसील बाहर में कैसे आए, क्या हुआ? वो साहब हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना को मकान पास जोड़ो है, जो बनाना चाह रही हूँ, जो वो के पड़ोसी माधु सिंह और गुलाबी वाइफ गाजी सिंह के एरिया के, भाई मेरी जगह है ये, मैं यहाँ नहीं बनाने दूंगा, मेरा 70 साल पहले का मकान है साहब। अच्छा, तो आपके ये हाथ में जो डॉक्यूमेंट है ये क्या है? क्या ये कलेक्टर साहब की है साहब। अच्छा, तो फिर या बोल रहे तो कि भाई वो बोल रहा है नहीं बनाने दूंगा मैं। अच्छा, कौन बोल रहे हैं? माधव सिंह, अमर सिंह और गुलाबी देवी। हाँ हाँ साहब, वो के पिया का दम्बर मैंने बना दे रही हो मकान, और रही बात वो धमकी दे रही हो। क्या धमकी दे रहे हैं? वो साहब कह रही हो क्या जेल भिजवा दूंगा, मकान भिजवा दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। अच्छा, पुश्तैनी जमीन को लेकर के, जी उस जमीन को लेकर के मैं सामने वाले पक्ष का भी बयान लिया मैंने। जी वो ये बोल रहे हैं कि हम लोग 60 साल से मकान बना हुआ है, और पीछे दिख भी रहा है 60 साल से मकान बना हुआ है। एक गुड़िया है जो रो रो कर बोल रही है कि मुझे हमें हमारा हक दिला दीजिए, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? तो ये तो खातेदार ज़मीन है, इनके दादाजी ने जो ज़बरदस्ती इन्हों बना लिया उस टाइम से केस लड़ रहे हैं, हमारे पास पुख्ता सबूत है, सब कुछ है। इनको समझा रहे हैं, हम बुझा रहे हैं। इन्होंने 14 जो अपनी ज़मीन रखी है, आपने ली रजिस्ट्री कराई, आप उसमें मकान बनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने तो इतने दिन, हम 2019 में हमने केस जीत चुके हैं हम, और पत्थरगड्डी भी हो गई है, लेकिन हमने सोचा ये गरीब है, अपंग है लाला, तो हम उनका घर नहीं गिराना चाहते। लेकिन ये जबरन अभी मेरी जगह में भी ये खातेदार ज़मीन में भी मना करने के बावजूद भी वो मकान बना रहे हैं। सर, लेकिन आप तो इतने मतलब नौकरी पैसे वाले हैं, और कई लोग आप पे सीधा सीधा ब्लेम भी लगाते हैं कि आप पैसों के दम पे कुछ भी करवाते हो। और रही तो 5-10 फीट जगह की बात है,
आप ये 5-10 फीट जमीन किसी गरीब को दान दे दीजिए, तो आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? सर ऐसी बात नहीं है, ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, हम खुद लड़ रहे हैं इसके लिए। क्या आप भी अपनी ज़मीन दे सकते हो क्या ऐसे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 5-10 फीट जगह है तो हम नहीं दे सकते, वो उसमें हमारे के लड़ चुके हैं हम, इसके हम जीत चुके हैं, अब क्यों लड़े आप? जब हमने उनको बोला था आप आराम से रहो, आपका घर नहीं गिराएंगे, फिर भी ये हमको जानबूझ के परेशान कर रहे हैं बार बार, तो ये तो गलत है ना बिल्कुल। तो इतने दिन भी तो रहने दिए, हमने कोई बोला क्या इनका घर गिराया हो, इनसे कुछ वाद विवाद किया हो तो आप बता सकते हो मेरे को। इतने दिन रह रहे हैं ये। तो अभी कोर्ट का क्या फैसला आया? कोर्ट का फैसला तो हमारे फेवर में ही आया है, बट जो प्रशासन अभी और कार्रवाई कर रहे हैं, हम थाने में भी गए आज, और उन्होंने पटवारी के ऊपर छोड़ा है कि इनकी जमीन है 14 बिस्वा आ रही है तो इनको नाप के दे दी जाए तो ये विवाद खत्म हो जाएगा। और ये नया मकान ये बना रहे हैं जो गलत है, तो अभी ये बीच में पेंडिंग है, तो इसका अभी निर्णय अभी देखो क्या होता है, आजकल में हो जाएगा। सर एक चीज मैंने यहाँ पे नोट करी है, क्योंकि जी। गांव के लगभग कई लोगों से मेरी चर्चा हुई, मेरी बात हुई, वो लोग सारे के सारे यही कह रहे हैं कि माधव सिंह जी गलत कर रहे हैं, एक गरीब का मकान तोड़ने की बात कर रहे हैं, जबकि वो गरीब विकलांग है और उनके मतलब एक गुड़िया है और उनके अलावा घर में गैस भी नहीं है, फिर भी आप लोग उनके साथ में इस प्रकार की बात कर रहे हो। सर ये आपने जो भी बोला वो गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने आज तक इनको परेशान नहीं किया। रही बात ये 10 फीट की बात है कि जितना छोड़ दो उतना छोड़ दो, इतने दिन हमने छोड़ के रखा, हमने कोई लड़ाई विवाद नहीं किया है, परंतु कुछ इस गरीब को हर टाइम आगे कर देते हैं, इसको मरवा रहे हैं, इसका पैसे लगवा रहे हैं। हम इसको समझा रहे हैं, लाला मोहम्मद को भी समझाया ऐसा मत करो, गांव के पीछे मत लगो, कुछ सामाजिक अपवाद होते हैं तो पॉलिटिक्स में भी चला जाता है, उसमें बोला ये है वो है, तो फिर ये इसके पीछे लग लग के फिर बाद में इनके काका बाबा शुरू से ही ये बड़ाइयों की जमीन पे भी कब्जा कर रखा है इन्होंने, पूरी बड़ाइयों की जमीन पे अपने लाठी के बूतों पे कब्जा कर रखा, अभी तक भी नहीं छोड़ रहे हैं, ये बड़ाइयों को भी भगा दिया है। सर मैं ये चाह रहा हूँ कि आज भी अगर ये लाला हमारे साथ आके बैठ के बात करना चाहे, बोले कि काका बोले ऐसी बात है, तो हम बात करने के लिए तैयार है, लेकिन ये गांव वालों को पीछे लग के सब मतलब उनके गड़बड़ कर रहे हैं। कुल मिला के आप दोनों के बीच में समझाइश अब भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से नहीं हो पा रही। कुछ लोगों की वजह से नहीं हो पा रही है। अच्छा, बाकी प्रशासन को कुछ कहना चाहेंगे आप? प्रशासन को अभी कहना चाहेंगे, प्रशासन बिल्कुल अपना जो जिसका हक है उसको हक दिलाए, अगर इनका हक है तो मैं अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार हूँ। चलो थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। गैस वगैरह है? गैस भी नहीं है। देखो ऐसा इतना समय सरकार एक तरफ कहती है कि हम गरीब को मकान देते हैं, गरीब को गैस देते हैं, और सरकारी सुविधा के नाम पे यहाँ पे बिजली की है, ये बिजली भी मेरे, और इनका इस भूमि को लेकर क्या कहना? सर आपको नाम कही है? गुमान सिंह जी, आपने पतो एक जमीन जो विवाद चल रही है, भी विवाद ने ले आपको कई कहना है, ये मकान लगभग कितना साल हो गया पुरानो? वो तो विजय 60 साल हो गयो 60 साल हो गयो, तो 60 बार जा रहे हो पाछा रहे हो, न्याय वे ही नहीं रही हो ना। अच्छा, न्याय ने वेरियो क्यों ने वेरियो? ये सरकार की भुखमरी एक और भ्रष्टाखोरी वेरी एक तरह की। अच्छा, रतलाम रहता है। हाँ, तो आगे रे। इस टाइम में तो 50 दिन तो हर टंका का चल वो खावे के तो लावे। तो यो मकान वाले जन आप मना नहीं करियो? घणो मना करियो भाई आया हमारे के एडो कोई है वो जो नीति गाड़े बड़े खर्चे दे मना करके मना शुरू मत तू बटे बड़ा पाली करे तो कोई फ्री खाक ना नहीं मान हां तो चाटना बेरा करके मोड़ गाड़ी आ के मार लो। तो कहीं ना कहीं प्रशासन या सरकार को भी दोषी ठहराया जा सकता है। एक फरियादी जो कि लगभग 50 से 60 वर्षों तक अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता है, उस परिवादी की कौन सुनने वाला? आज ये जो डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं मैं, भेजे जाते हैं, ये मेरे हाथ में जो ये डॉक्यूमेंट है, ये समन भेजा गया है 2019 को, नवंबर 19 का एक डॉक्यूमेंट है, एक समन है। इस समन के आधार पर लाला और अमर सिंह का ये मामला है
इसके अंदर एक जमीन है जी। आपके पीछे ये कंस्ट्रक्शन देख रहा हूँ मैं, इस कंस्ट्रक्शन की को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि आपकी जगह इधर ही थी, तो अब फिर ये विवाद क्यों उत्पन्न कर रहे हो, जबकि ये गरीब आदमी है, तो उसको लेकर के। सर मैं तो बोल तो रहा हूँ, मैं गरीब को नहीं गिराना चाहता, अगर गिराना चाहता तो पहले से ही मकान गिर हो, डिग्री विग्री पत्थरगड़ी सब पहुँच रहे, हमने नहीं गिराया, हमने बोला रहने दो गरीब है, इसलिए हमने नहीं गिरा, हम तो उल्टा छोड़ रहे हैं इसको, लेकिन फिर भी नहीं मान रहा। लेकिन अब तो मुझे पैसे लग गए, सब कुछ भाग दौड़ कर रहा हूँ, कोर्ट कचहरी में जा रहा हूँ, अब मैं इनको कैसे छोड़ सकता हूँ, मेरी जगह कैसे छोड़ सकता हूँ। आज मुझे इतना पैसा लगा दिया इन्होंने, हर टाइम मुझे परेशान करते हैं, मैं नौकरी करता हूँ, मैं नौकरी करूँ या इनसे लड़ूँ। अच्छा, इसको लेकर के आप अधिकारियों को कुछ कहना चाहेंगे? अधिकारी अपने पटवारी साहब को इन्होंने अपने लेवल पे बुलाया, हमको बुलाया नहीं। अगर बुलाते, पटवारी आया, सब कुछ आया, गांव वाले आए, 5-10 आदमी जो भी आए, तो ये फैसला उस टाइम हो सकता था। लेकिन मेरी जगह में ही पटवारी ने बिना देखे कुछ, बिना कोई सोचे हुए उन्होंने इसमें मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मकान बनाने का आदेश दे दिया, उसकी वजह से ये विवाद बढ़ा है, पटवारी साहब की वजह से। पटवारी साहब हमारे हनुमान मीना जी हैं, हमने बहुत बोला, उनसे निवेदन किया हाथ जोड़ के, लेकिन वो नहीं माने, बोले वो तो बनाएगा, गरीब है। मैं क्यों, गरीब तो हम भी गरीब की सोच रहे हैं, लेकिन सर ये विवाद पैदा हो जाएगा, आप उनको आदेश मत दो बनाने का। लेकिन उन्होंने फिर भी बनाने का आदेश दिया, और ये फिर बाद में मैंने बोला सर आपके विरुद्ध मैं कार्रवाई करूँगा, तो उन्होंने बोल दिया खुलेआम में, बोले कि ये आपकी ज़मीन में बनाएगा, उसने कब्जा कर रखा है, आप चाहे डीएम के पास जाओ, कलेक्टर के पास जाओ, और कल मैं कलेक्टर के पास जाके ये एक एप्लीकेशन दे के आया हूँ पटवारी के खिलाफ। जब वो नहीं मान रहा है, मैं डीएम साहब को भी बताया, बोले उनकी वजह से ये यहाँ पर अशांति पैदा हो रही है, और उनको समझाने के लिए मैंने पटवारी साहब को बोला था, लेकिन नहीं माने। अब ये देख लीजिए, डीएम साहब को मैंने खुद ये रिसीव मिला मेरे को।